मुबारक। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, ईद की खुशियों में सिटी एट 10 आपके साथ शामिल होने के लिए हाजिर है और इस वक्त हमारे स्टूडियोज में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवाती हूँ। तो हमारे साथ जो हैं वो मौजूद हैं फरहान नाज, जो कि राइटर भी हैं और मीडिया पर्सन भी और बहुत अच्छी शेफ भी हैं, और उनके साथ जो है वो मोहसिन नज़ीर साहब हैं, जो कि प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ईद मुबारक आप दोनों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच और सबको ईद मुबारक। जी जी बिल्कुल, सबको ईद मुबारक और सिटी एट 10 के सारे व्यूवर्स को जो है वो ईद मुबारक। अच्छा, ये बताइए कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, आप लोग ईद वाले दिन यहाँ पर आए, क्या मसरूफियत रहती है आपकी फरा घर पे? अभी जाके क्या करना है? यार वो थोड़े दिन होते हैं जिसके लिए मैं खुद बकरा बनना पड़ता है। सही, हाँ सही कह रही हैं। क्योंकि ये तो ईद होती है और जैसा कि कहते हैं ना, बड़ी ईद है। जी। लाइक सारा पहले तो प्लानिंग होती है कि जी क्या लाया जाएगा, कौन सा जानवर आएगा। हाँ। फिर जब आ जाता है तो फिर प्लानिंग होती है कि अब क्या होगा, बारबेक्यू कब होगा, गेस्ट की लिस्ट बनेगी, कब आएगा। तो बस ये सिलसिले होते हैं सीधे। सही, ये बड़े मजेदार से सिलसिले होते हैं। तो पहले दिन दूसरे दिन क्या एक्टिविटीज रहती हैं? फर्स्ट डे हमारे घर में फर्स्ट डे कुर्बानी होती है जी। तो उसी दिन जो है वो लंच भी होता है फैमिली मेंबर्स का। सही। और शाम बस यार बहुत 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 मसरूफियत होती है। सही, चलें जी, बहुत ज़्यादा मसरूफियत रहती है। मोहसिन साहब, आप बताएं आपका दिन कैसा गुजरता है ईद का, फैमिलीज़ में बच्चों के साथ और ग्रेट चिल्ड्रन के साथ कैसे गुजरता है, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह। असल बकरीद की खुसूसियत सबसे ये होती है कि ईद से कुछ 10 दिन पहले से ही जानवर आना शुरू हो जाते हैं, बड़े बड़े जानवर, जिसमें बकरे होते हैं। हम 4 भाई हैं, हम 4 भाई की फैमिली, भाभी हैं, और तो वो बकरे आ जाते हैं 4, और उसके साथ एक गाय होती है, जो गाय में सबके हिस्से होते हैं, हमारी मदर का, फादर का, इसका। सही। वो लोग, अच्छा उसके बाद वो उनकी जो हमारे मेरे माशाल्लाह भतीजे भांजे बहुत हैं, वो फिर उनकी एक फेस्टिवल सा लग जाता है। मगर सिर्फ जिस दिन ईद का दिन होता है वो फिर एक बड़ा फर्स्ट डे हमारे यहाँ कुर्बानी होती है। ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है 6:30 बजे ईद की नमाज के बाद कुर्बानी के बाद उससे फारिग होते फिर रात को ग्रैंड डिनर होता है, बारबेक्यू टाइप, जिसके अंदर सारी फैमिली हमारी मौजूद होती है, हमारी खाला के बच्चे, हमारे ये सब फैमिलियाँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां हैं, बेटियों के भी बच्चे हैं। हाँ, वही आपने पहले भी बताया था, इसलिए मैंने पूछा कि भाई कैसी गुजरती है नवासों के साथ, नवासियों के साथ। ग्रैंड लंच होता है। असल में लंच होते ना, हमारे कुर्बानी होते लंच का टाइम हो जाता है ना, क्योंकि बकरे ज़्यादा होते हैं, गाय होती हैं, तो वो फिर इसलिए बारबेक्यू डिनर रखते हैं। बारबेक्यू डिनर रखते हैं। मेरे ख्याल में वो बेहतर भी रहता है बारबेक्यू डिनर ना, क्योंकि दिन में यही होता है ना, मसरूफियत होती है। अब जैसे हम लोग यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद फिर अब आपकी जो पर्सनल अपनी फैमिली होती है, आप उसको टाइम दे रहे होते हैं, फिर कोई ना कोई गेस्ट भी आ रहे होते हैं और फिर गोश्त बांटने का सिलसिला भी जारी होता है ना, तो वो फिर डिनर जो है वो शुरू से ग्रैंड जो है वो डिनर ही ठीक रहता है। हाँ, बट हमारे घर में शुरू से वो जो कलेजी का एक पार्ट होता है, और वो जी कलेजी सबसे पहले जब ज़िबा होता है तो सबसे पहले कलेजी निकाली जाती है, और जो उसको पकाने के इंतजाम शुरू हो जाते हैं ड्यूरिंग दैट, कि वो सारे काम भी चल रहे होते हैं, और फिर तकरीबन 4 से 5 बजे जो है वो एक लंच की फॉर्म बनती है। और इस तरह वो एक बड़ा लंच जो घर में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हमेशा से, पेरेंट्स के ज़माने से, तो उसी को हम लोग ट्रेडिशन को लेकर चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि अच्छा भी है, ड्यूरिंग दैट वो जानवर ज़िबा भी होता रहता है, गोश्त भी बढ़ता रहता है, चीज़ें भी होती रहती हैं। तो इस तरह है। सही, आप बताएं और क्या मसरूफियत रहती है? तीनों दिन कैसे गुजरते हैं आपके? अच्छा, एक दिन दोस्तों के ईद साथ, के दिन खास तौर पे हमारे क्योंकि फरागत होती है हमारी, मैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता भी हूँ, तो वो उससे भी फरागत होती है, तो हमारे गैदरिंग्स बहुत होती हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत बड़ी है, फैमिली बड़ी, तो उनके हमारे कजन्स वगैरह सारे ये लोग आना, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियों की बच्चियाँ, तो ये एक फेस्टिवल लुक होता है। जी। और इसके अंदर बहुत एक अच्छा, फिर हम मुख्तलिफ गेम्स रखते हैं रात को, फैमिली होती है, जैसे म्यूजिकल चेयर होता है, जैसे उनका एक बच्चों का एक म्यूजिकल चेयर है, बड़ों का म्यूजिकल चेयर है, तो वो ये 3 दिन मिलते मिलाते गुजरते हैं हमारे। फिर जो फैमिली में जिनके घरों में हमें जाना होता है, हमारे खाला हैं जैसे उनके घर हमारा जाना होता है, वहाँ मेरी फूफी हैं एक, उनके घर खासतौर मलिर कैंट में, वो एक बड़ा इज्तिमा होता है हमारा, जिससे सारे कज़न जमा होते हैं। तो ये आई थिंक ये चीज़ें ईद के दिन को जो लोग, मुझे बड़ी नफरत आती है लोगों से, कहते हैं ईद के दिन सो के गुजारते हैं। अक्सर लोग होते हैं ना। बिल्कुल सर, यही होता है, क्योंकि इतनी थकन हो जाती है, सारी रात जो है वो हमने यही किया होता है ना, अपनी गाय के साथ होते हैं, या लोग अपनी तैयारियां कर रहे होते हैं, ख़वातीन जो है वो और सुबह की कुकिंग के लिए तैयारियां कर रही होती हैं, तो ऑल दी वे पूरी रात जागते जागते हो जाती है।
फिर वही गोश्त बांट के कुर्बानी के बाद फिर उसके बाद लोग थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं हमने सोना है थोड़ा बहुत, फिर शाम को एक्टिविटी के लिए वो फिर दोपहर को देखिए नैप ले सकते हैं आप, लंच के बाद नैप हाँ। जो लेते हैं, मगर वो जो लोग होते हैं ना जो ईद की नमाज पढ़ते ही सो जाते हैं, क्या करें यार? वो फिर ये होता है ना उनके घर में जिस तरह से कुर्बानी शेड्यूल होती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना उनको कसाई नहीं मिलता तो वो कहते हैं भाई अब कसाई नहीं मिल रहा तो सो ही जाते हैं, फिर क्या करें, कुर्बानी नेक्स्ट डे पे चली जाएगी। और कुछ लोग प्लानिंग सेकंड डे थर्ड डे इस तरह प्लान करते तो हैं। है मेल मुलाकात का दिन आप, क्योंकि ये ईद के 3 दिन जो हैं, जिन लोगों से आप, मैं कहता हूँ जिनसे आप कभी भी साल भर में नहीं उनसे भी मिलें जाके आप, क्योंकि ये आपके वो दिन है, खुशियों के दिन है, मिलने मिलाने के दिन है, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, भांजे भतीजों को, ये इन सबसे मिलना, ये एक बड़ा एक आप देखिए ना, मतलब आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है, हम सबसे मिलके आए, आपसे मिले, तो ये ईद के दिनों में खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं इन चीज़ों में। सही। अच्छा, ईद के दिनों में जिस तरह से मोहसिन साहब कह रहे हैं खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं, बड़े अच्छे सर आपने कपड़े पहने हुए, ये बताएं ईद के लिए ये शॉपिंग आपने कहाँ से की? सुबह तो सबसे पहले एक वाइट कमीज शलवार होता है, कुर्ता शलवार होता है, जो ज़्यादातर हम जे डॉट का भी होता है वो पहनते हैं। उसके बाद फिर जो अब हमें कहीं जैसे हमें जिमखाना जाना होता है या कराची क्लब जाना होता है, तो जाहिर है आप कहीं आते जाते हैं और आप फिर वो ईद का दिन होता है तो उसी ड्रेस कोड में फिर तो वो फिर ईद उस तरह के ड्रेस लिहाज से जाहिर है आप किए ईद के जाते कपड़े पहन कर ही जाते हैं। ट्रेडिशन तो वो ट्रेडिशन वही होता है, ट्रेडिशन तो शलवार कमीज, मगर उसके बाद जब आपको पार्टीज में जाना हो तो फिर रखते हैं, और फिर रात को अपना वही एक अच्छा जैसे अगर कुर्ता है या कमीज शलवार है। हाँ, जाहिर है क्योंकि ईद का जो ट्रेडिशन है, ईद का जो एक कहना चाहिए कि मज़ा है या ईद की जो रौनकें हैं ना, वो एक ट्रेडिशनल लुक में ही आती है कि आपने बड़ी ट्रेडिशनली जो है वो कपड़े पहने हों। जाहिर है जेंट्स जितने भी होते हैं वो सब कमीज शलवार वेयर करते हैं। कुर्ते बड़े महंगे हो गए सर, तो आपने ये बताया कहाँ से लिया ईद का कुर्ता? डिजाइनर कुर्ता जो अगर आप जैसे जितने डिजाइनर कुर्ते हैं वो तो बहुत महंगे हैं। कोई भी कुर्ता एक नॉर्मल रेंज में मतलब 5 से 10 हज़ार के अंदर एक नॉर्मल रेंज मिलता है। जो आपने मशहूर कुर्ते हैं जैसे अगर आप अमीर अदनान का देख लें या आप जे डॉट ब्रांडेड जितने भी हैं, हाँ ब्रांड्स हैं, बड़े डिजाइनर्स हैं, ये सारे ये बहुत कॉस्टली कुर्ते मगर वाकई खूबसूरत भी लगते हैं। और ये जिस तरह के फिटिंग्स के साथ देते हैं ना, ये हर एक के मीडियम लार्ज स्मॉल, ये बड़ी फिटिंग इनकी खूबसूरत होती है और फैब्रिक बहुत खूबसूरत होता है। जिससे तो जाहिर है अगर पैसे लेते हैं तो उनके ऊपर एक क्वालिटी भी होती है, क्वालिटी भी होती है। सही। आप कहाँ से तैयारी करती हैं ईद की? यार सबा बात ये है कि दोनों जो ईदें होती है ना हमारी दोनों डिफरेंट है। जो हमारी छोटी ईद होती है उसमें हम थोड़ा अपने आप पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, घर पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, बच्चों को ज्यादा हम अपडेट करते हैं। और जब ये वाली ईद आती है ना तो सारा फोकस हम गाय बकरे और इन सारी चीजों पर होता है। फिर सम टाइम ये कि इनकी चीजें लाना, ये करना, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ ईद की तैयारियां भी हो रही होती है। और हम लोगों को तो एक बहाना चाहिए होता है शॉपिंग करने का, तो मॉल जाना बहुत ज़रूरी है बकरे लाने के साथ साथ, गाय लाने के साथ साथ। और आई लव टू, जो हमारे पाकिस्तानी कपड़े हैं जो डिज़ाइनर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बना रहे हैं, मज़ा आता है उनको पहनने में, लेने में। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट हर जब भी जाऊँ शॉपिंग पे तो थोड़ा सा डिफरेंट कुछ ट्राई करूँ तो अच्छा लगता है ये सारी चीज़। सही। चले जी, और क्या क्या आप लोग की तैयारियाँ होती हैं, क्या स्पेशलिटी होती हैं? ये ईद से पहले ही जो एक टाइम होता है उसमें किचन की सारी तैयारियां करनी होती है। बहुत सारी होती है। अच्छा, मसाले लाने होते हैं मुझे। हाँ बिल्कुल, ये सबसे ईद की तैयारियों में सबसे मेन तैयारी तो यही होती है कि सारे मसाले लाने। हमने भी इस ईद से पहले जो शो किया था उसमें भी हमने जो हमारे जो गेस्ट आए थे उनके साथ हमने यही शो किया था कि भाई आपके बताएं आपके लिए जो ईद की तैयारियां हैं वो क्या क्या होती हैं। मसाले लाने होते हैं, शॉपर्स लाने होते हैं जिसमें जो है वो आपने गोश्त बांटना होता है, इसके अलावा छुरियां हैं, फिर वो तेज करवानी होती है आपने। और आज तो अब सब सुन ही रहे होंगे कि भाई आज भी हम दोबारा बता रहे हैं, जिससे पहले वाले शो में हमारे साथ जो है वो आई थी हमारी गेस्ट थी मुसरत, उनके साथ हमने ये शो किया था और फिर उनसे हमने पूछा था भाई उनकी ईद की क्या क्या तैयारियां होती हैं। तो बड़ी तैयारियां होती हैं बकरा ईद पे, और बाकी और मेहनत तलब तैयारियां, मेहनत बहुत लगती है। क्योंकि आप ग्रोसरी भी ला रहे होते हैं, आप वेजिटेबल्स भी जमा कर रहे होते हैं, प्लस ये कि मसाले हम लेकर आ रहे होते हैं, उनको तैयार करना, उनको बनाना कि ये तिक्का मसाला होगा, ये बिरयानी मसाला होगा, ये सारी चीजें हैं। और फिर क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ता है, फिर जितने गेस्ट होते हैं उनके हिसाब से करनी पड़ती हैं चीजें। चीजें। सही, बिल्कुल ठीक है।
बहुत सारी तैयारियां जो है वो इस ईद पर जो है वो इस किस्म की इस ईद पर करनी पड़ती है। अच्छा, फिर सारे आपने रिश्तेदार अपने काउंट करने होते हैं कि भाई सबके घर पर आपने गोश्त भेजना है, जो मुस्तहकीन है आप पहले उनका गोश्त निकाल के रखते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप ये प्लान करते हैं कि पहले दिन आपने डिनर रखना है या दूसरे दिन रखना है, बारबेक्यू किस दिन रखना है, फिर बारबेक्यू के लिए आप शॉपिंग करते हैं कि जी बारबेक्यू के लिए अलग से शॉपिंग करनी है कि भाई उसके साथ कौन से सॉसेज होंगे, कौन से जो है वो आपने स्पाइसेस जो है वो रखने होते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ी ईद की वाकई बड़ी तैयारियां होती है क्योंकि दावतें ज्यादा होती हैं और ये वो वाहिद ईद है जो पूरा हफ्ता, पूरा 15 दिन 10 दिन चलती रहती है। उसमें मुद्दा सबक ये है कि किसी के घर में फर्स्ट डे कुर्बानी है, किसी के घर में सेकंड डे है, किसी के कहीं पर थर्ड डे। अच्छा, कुर्बानी गोश्त की डिशेस के अलावा भी आप डिजर्ट्स भी बना रहे होते हैं, बिल्कुल मीठे में भी बहुत कुछ बन रहा होता है। ये सारी चीजें अरेंज करना हर किसी के मूड को खुश करना, तो ये भी एक काम ये भी एक काम है। फिर खुद अपने ड्रेसेस का भी ख्याल रखना क्योंकि आप जब किचन में होते हैं और जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको पता होता है कि अब आपने लाइट फेयर जो है वो ड्रेसेस वेयर करने। अब जैसे इस वक्त हम लोग यहाँ पर ईद पर हैं, लेकिन जब घर जाएंगे तो वो तो उसमें तो ये है कि काम होता है और अगर काम ना भी हो तो इतनी गर्मी में फिर आप घर में हैवी ड्रेसेस नहीं पहन के बैठे होते हैं। गोश्त के सारे मामलात होते हैं ना, तो क्रॉकरी भी बड़ी डिजाइन में रखनी पड़ती है। क्रॉकरी भी हमें बड़ी चीजें, बड़े बाउल्स चाहिए, टिक्के के लिए कुछ अलग चीजें चाहिए, फोर्क्स अलग निकालने हैं आपने, चमचे वगैरह, ये सारी चीजें ना काफी सेट करना पड़ती है। ये बहुत टाइम टेकिंग है और इसकी तैयारियां यकीन करें सब घरों में ना एक महीना पहले से शुरू हो जाती हैं और सब लग जाते हैं कि भाई ठीक है। अच्छा, और सबसे ज्यादा जो गोश्त बांटने का प्रोसेस है और सबसे ज्यादा शॉपर्स बनाने, उसके ऊपर लिखना, किसी को कहीं का गोश्त चाहिए होता है, कोई फरमाइश कर रहा होता है आपसे नहारी दे दे, कोई फरमाइश कर रहा होता है पाए हमें दे दे। हाँ, ये भी मैनेज करना होता है। प्लस ये कि आपका बर्नर भी लगा हुआ है, आपकी डिशेस भी बन रही हैं, क्रॉकरी भी निकाल रहे हैं, डिजर्ट्स भी बन रहा होता है। और फिर फ्रेंड्स के लिए जो बारबेक्यू है वो आप अलग रख रहे होते हैं, यानी कि जो आपके फैमिली के बाहर है फेस्टिवल, लवली फेस्टिवल। एंड दूसरी बात ये कि जो और घर के जो लोग आ रहे थे उनके लिए आपने अलग तैयारी की हुई होती है कि भाई शाम में आपने क्या कुछ करना है। आप जरा बताएं सर, आपके यहाँ किस तरह तैयारियां होती हैं, आप किस तरीके से जो है वो वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, और ये ईद से पहले ही जानवर लाने के बाद क्या तैयारियां शुरू हो जाती हैं? अच्छा, एक तो ये प्रोसेस जो बड़ा ये मेरे ख्याल 10 दिन चलता है जानवर जी बिल्कुल, 10-12 दिन आराम से बकरे सेलेक्ट करना, गाय सेलेक्ट करना, उनको फिर पालना और वो 8-10 दिन। मगर ये जो खुशियाँ स्टार्ट हो जाती है ना, ये होती है ईद की चांद रात से हमारी, क्योंकि एक अच्छा बड़ा, हालांकि पूरा महीना 2 से पहले पता होता है कि ईद कब है, मगर ये जो ख़ास तौर पर कमीज शलवार कुर्ता लेने का जो मज़ा रात को, चांद रात को 10 बजे के बाद आता है ना, खास तौर पे डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन के साथ हमारा एक बड़ा एसोसिएशन बनी हुई है कि वहाँ से जाके कुर्ता लेना और चांद रात, उसके बाद सुबह 6:30 नमाज आपको पता है हुई थी, 6:30 नमाज के बाद घर आने का एक हमारा बड़ा ट्रेडिशन है, दही बड़े बनते हैं हमारे घर में ईद के दिन भी, ईद उल फितर में, बकरीद पे। अच्छा, सुबह एक दही बड़े होते हैं, बड़े बड़े माश के दाल के दही बड़े बनाए जाते हैं। वो उसको खाने हमारे घर फैमिली के बड़े दूर से लोग आते हैं। ये खास तौर पर मेरी अम्मी की रेसिपी थी जो अम्मी बनाया करती थी, वो खाने आते हैं, उसके साथ नमकीन वगैरह होता है। मीन भाई जब तक गोश्त तैयार होने लगता है लोग इससे बहलाते हैं, लंच तक अगर गोश्त तैयार हो जाए तो फिर एक बड़ी स्पेशल बिरयानी बनती है जो हमारी भाभियाँ हैं वो बनाती हैं, तो बड़ी स्पेशल बिरयानी होती है। तो ये उस वक्त तक काफ़ी लोग जमा हो गए होते हैं। जी, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और फिर वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे मोहसिन साहब के घर में और क्या कुछ होता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हमारे साथ फराह नाज मौजूद है, मोहसिन साहब मौजूद है। अच्छा जी, ये बताएं फराह कि अभी जिस तरीके से मोहसिन साहब कहते हैं कि बड़ा एक ट्रेडिशन होता है कि दही बड़े बनते हैं, आपके घर में सुबह क्या कुछ बन रहा होता है? यानी अभी जब आप आई हैं हमारे शो पे तो क्या आपने जो है वो घर में बनाया हुआ था या क्या प्लान करके आई? एक तो शीर खुरमा लाजमी होता है, बिल्कुल। अच्छा, प्लस ये बड़ी ईद पे कुछ लोग नहीं बनाते, अब आज पता नहीं कितने लोगों ने, कुछ लोगों ने बनाया भी होगा शीर खुरमा, लेकिन हमारे घर मोस्टली लोग नहीं बनाते शीर खुरमा, हमारे घर बनते हैं। और प्लस ये कि एक तो ये कि इसमें कुर्बानी होती है और फिर हज का समा भी होता है। असल तो वो खुशी, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, जानने वाले होते हैं, वो हज पे भी गए हुए होते हैं,
तो उनसे दुआओं का और ये सारा चीजें सिलसिला भी चल रही बहुत, होती हैं। बिल्कुल प्लस सही ये कह रही शीर खुरमा मेरे घर में जरूर बनता है, चाहे हाँ। छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। सही। उसके साथ साथ जो है वो समथिंग निम्को और इस तरह की, क्योंकि हाँ। लंच आ रहा होता है हाँ। और उसमें हम लोग टुगेदर हो रहे जी, होते जी, जी, हैं, जी। तो हम लोग जो ब्रेकफास्ट है उसको थोड़ा सा हल्का फुल्का रखते हैं। हाँ। और ये मोहसिन साहब जैसे कह रहे हैं दही हाँ, बड़े दही बनते हैं। बड़े। अच्छा, इसका एक और रीजन ये भी है कि थोड़ा सा लाइट होता है ना, Light दही होता हो जाता है ना और थोड़ा, हम इतना खा रहे खा होते खा के हैं। गोश्त हाँ, वगैरह खा हाँ, के। और क्योंकि समर्स में आ रही है हमारे पास यही, तो वो लस्सी के बड़े जग्स बनते हैं लस्सी, जरूर, हाँ, हाँ, शरबत सही। कुछ बनते हैं शरबत जरूर कुछ जो बनते हैं। फ्रीज में रख दिए जाते हैं ताकि सही। सबको चिल मिले वो। चिल मिले, हाँ। तो ये चलता रहता है। फिर प्लस ये कि वो जो बिरयानी अगर ना होगी तो ईद ना कैसे होगी तो होगी? क्या होगा भाई, ये तो है, ईद बिरयानी के कैसे बगैर तो होगी? ईद हो ही नहीं सकती। बिरयानी तो ये ऐसी चीज है ना कि आप तीनों दिन ही बन रही होती है। Exactly. बिरयानी हर घर में ना, क्योंकि हर किसी को कुछ का मूड स्विंग्स होते हैं, तो हर बंदा ही अपने घर में ये 3-4 दिन तो बिरयानी बनती और ही सालन बनती है। बारबेक्यू ये सब चीजें बनता ही बनती है, है। ये तो ऑब्वियस सी बात हाँ, है। और जिनके हाँ। घर में अगर बड़ा जानवर हाँ, हो रहा होता हाँ। है तो वो बड़े गोश्त की जो बिरयानी बड़े बनती है गोश्त की, वैसे हाँ। उसका फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। हाँ। और जो हम मटन बनाते हैं उसका भी बड़ा मजे बड़ा, का लगता है। हाँ। और एक चीज बड़ी टेक्निकल सी मैं बता दूं बींगा शेफ की, जो बिरयानी जो होती है ना मोस्टली वो बड़े गोश्त की बहुत अच्छी लगती है, और जो व्हाइट पुलाव जो होता है ना वो मटन का बहुत मटन अच्छा का, लगता बिल्कुल है। सही कह रही है, मटन का व्हाइट पुलाव बहुत अच्छा लगता है। है। अच्छा, ये भी होता है कि लोग इस तरह से करते हैं कि एक दिन हम बिरयानी बना लेते हैं, एक दिन एक दिन हम मटन पुलाव मटन कर बना लेते हैं, लेंगे, और exactly। एक दिन फिर हम बारबेक्यू पे चले जाते हैं, और फिर चौथे दिन उनको ये आदत नहीं, कबाब्स और दीगर चीजें भी रखनी होती है। और ये शामी कबाब का जो काम है ना, लेकिन वो गोश्त तो हाँ, बन रहा होता है बन ना रहा होता है उसका। साथ साथ। लेकिन ये जो शामी कबाब का काम है ना, ये स्पेशली इतना लंबा चौड़ा Time प्रोलॉन्ग हो taking जाता है। काम हालांकि मैं ये सारे काम नहीं करती, लेकिन मैंने अपनी अम्मी को और सबको देखा है करते हुए। तो ये शामी कबाब से ना क्यों आप लोग इतना वो होते हैं, परेशान होते हैं कि शामी कबाब इतने सारे बनाने पड़ेंगे, ये क्या बड़ा ही कोई टाइम टेकिंग है शामी नहीं, कबाब? बहुत टाइम टेकिंग भी, और हाँ। एक थोड़ी सी हमारी रिवायत भी होगी है कि अच्छा। अगर कोई जर्नली गेस्ट आ गया ऐसे ही रैंडम Normal भी चाय के साथ रख चाय सकते के हैं, साथ हाँ, हम हाँ। रख देते हैं उनको सही शामी सही, कबाब बिल्कुल, को। हाँ। और अब तो सुबह में मुझे लगता है कि अगर आप मैनेज कर लें जी, ना, जी, जी। तो फिर बहुत ज्यादा उसमें नहीं होता कि अगर आपने दाल, चने की दाल या जो मील आ रहे हैं हाँ, आप हाँ। उसको आपने तैयार करके रख लिया, गोश्त आपने साफ करके रख लिया, तो फिर और मिक्सिंग होता है आपके पास, चॉपर्स हैं आपके पास अच्छे क्वालिटीज के, तो फिर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, डेफिनेटली फिर हेल्पर की ना जरूरत पड़ी होती है। और ये चीजें होती हैं कि भाई ईद के दिनों में बड़ी सारी क्योंकि आप तैयारियां गिफ्ट भी होती तो हैं, कर रहे होते हैं गिफ्ट ना भी ईद कर रहे के होते हैं। दिनों अच्छा, में। और ईद की जो तैयारियों में ना सबसे ज्यादा जो ये चलें, ये तो सारा एक एक्स्ट्रा सारी चीजें हो रही होती है ना कि आपने ईद से रिलेटेड स्पेसिफिकली जो कुर्बानी से रिलेटेड ये सारी बिल्कुल, चीजें करनी होती है। इसके अलावा घर की जो सफाई सुथराई, Hygiene, बिल्कुल। हाइजीन, मतलब ये नहीं कि आप ये सोचे कि कोई अपना फर्नीचर चेंज कर रहा है, कोई जो है वो अपने घरों में नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, ईद की तैयारियां हो रही है जी। और जितना हमने काम किया अभी ईद से पहले कि भाई घर को सेट करना है, पता है क्या होता है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मतलब ईद से पहले ही ना वो नए कर्टन्स ले आए, नए पर्दे ले आए, तो I ये love सारा it. कुछ, हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता हाँ, है। ये भी बड़ा एक ईद की तैयारियों में शामिल होता है कि भाई लोग नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं, डीप फ्रीजर लेके आते हैं, डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर तो एक हाँ। खास शॉपिंग है। हाँ। ईद की जो बकरीद की शॉपिंग, और आप शॉपिंग कभी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाके जी। देखें इस वक्त वाकई। सुजुकियां क्योंकि बल्क भरी में हुई चीजें होती हैं। रखनी हाँ, होती हैं ना, बिल्कुल, बड़े हाँ, ब्रीफ हाँ, डीप हाँ, फ्रीजर और या फ्रिज, बड़े 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 लोग फ्रिज, ले डबल लेके जा रहे डोर्स, होते हैं, हाँ, डबल हाँ। डोर्स। और आजकल तो क्योंकि हाँ। समर गर्मियां बहुत हाँ। ज़्यादा हो गई हैं, तो उसके साथ एयर कंडीशनर्स और ये चीज़ें, सारी चीजें, इस हाँ। वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की जितनी सेल हो रही होती हाँ, है इस वक्त, बिल्कुल सही ये है। बकरीद के मौके पर इनको एक बहाना मिलता है, बहाना। मतलब डीप फ्रीजर बेचने का, हाँ। वर्टिकल फ्रीजर बेचने हाँ। का, फ्रिज बेचने का। और ये इससे और खवातीन 10 से 15 दिन पहले ये ईद की तैयारियों में बस उनको ये होता है कि सबसे पहले घर में डीप फ्रीजर आ जाए, हाँ। ताकि या सुकून फिर हो जाए change कि हाँ exchange बिल्कुल करना हो डीप तो। फ्रीजर लेना, गर्मियों के दिनों में जनरेटर खरीदना, बहुत सारे लोग जनरेटर जी, ले रहे जी, होते हैं कि जी, भाई जी। हमने जनरेटर भी लेना है। तो ये अगर आप ओवरऑल मार्केट जाएं और ओवरऑल अगर आप बात करें अभी, अब तो जाहिर सी बात है इस वक्त हम ये हमारे ईद का दिन है, लेकिन इससे पहले जो लोगों ने हमने दिखाया कि जो सर्वे था उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है, इस सेंस में कि उनको डीप फ्रीजर चाहिए था, उनको छोटे पंखे चाहिए थे कि जहाँ पे बैठ के वो गोश्त कट हो रहा होता है ना सारा कुछ, और बड़े वो सारा लवाजमात होते उसका हैं। वो प्लास्टिक Exactly. और वो जी, सारा जी, चीज़ें जी, जी, हाँ, बिछाने के पूरे- लिए सब कुछ हाँ। चीज़ें चाहिए होती हमारे हैं। यहाँ तो बहुत एक शॉपिंग होती है इस बड़ी वजह Exactly, बड़े लवाजमात बड़े होते हैं लवाजमात सारी होते हैं, चीज़ों हाँ, के। बिल्कुल आपको सही कह रही चेयर्स चाहिए बैठने बैठने के लिए, हाँ। आपको बड़े बड़े बकेट्स चाहिए बकेट्स होते हैं चाहिए वॉश होते हैं, करने हाँ, के लिए, फिर सही। जब जानवर ज़िबा होने के ज़िबा बाद होते हैं। उसका
सफाई करने के लिए, वही ना उसकी सारी चीजें, और कितनी सारी चीजें क्लिनिंग के लिए आप लेके आते हैं कि भाई आपने फिर बाद में जो है वो क्लीनिंग करनी है, स्प्रे चाहिए होते हैं अच्छा, समटाइम आप सोच रहे होते हैं ना कि फ्रिज या फ्रीजर चेंज कर लें, तो आप मोस्टली हम लोग रखते हैं कि बकरा ईद से पहले के जो दिन होंगे उसमें हम एक्सचेंज कर लेंगे या कुछ नया ले लेंगे। तो ये भी जो है इस ईद का एक कमाल है। और अभी तो हम लोग जो है वो उस पे आए नहीं कि ख्वातीन जो है वो अपनी मेकअप से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड और फेशियल्स वगैरह से रिलेटेड कितनी सारी तैयारियां करती हैं। तो ईद की तैयारी, बड़ी ईद की तैयारी इज अ ह्यूज थिंग जो लोगों को लोग कर रहे होते हैं। और देखें जी, अब इसमें क्या होता है कि ये एक ट्रेडिशन भी है, खुशी भी है, और ऐसा लगता है जैसे कि अगर हर चीज नहीं हुई भी हो ना तो कुछ हो जाए तो हर चीज अधूरी जो है ना वो लग रही होती है। आप बताएं, आपकी तैयारियां घर में भाभी वगैरह, फैमिली, आपकी बेटियां, बच्चे और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह सब कैसे कर रहे हैं? हमारे यहाँ मैंने कहता ना सबसे अच्छी बात ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, जो कि जिसको मैं क्रेडिट तो मेरे फादर को खास और पापा को और मेरी अम्मी को, जिन्होंने बनाया हुआ सिस्टम है। तो एक मेरी बहनें हैं, उनकी शादियां हो गई हैं ज़ाहिर है दोनों अपने, तो वो बहनें हमारे घर आती हैं, बहनें भाभियां सारी तैयारियां करती हैं, भाभियां ये सारा गोश्त वाश का सिस्टम इस्तेमाल के रखती हैं, खाने बनाना, खासतौर पर ये जो हम कहते हैं लंच में बिरयानी बनाना, ये बिरयानी, और रात को जो बारबेक्यू होता है, तो ये एक बड़ा एक फ्लेवर है हमारे खानदान का, जिसके अंदर पूरा खानदान जमा होता है। मेरे कजन हैं सारे, मेल कजन में फीमेल कजन आ जाते हैं, खासतौर पे हम लोग सारे मिलके सेलिब्रेट करते हैं इसको। अक्सर ये भी होता है कि रात को जब ईद के बाद, बारबेक्यू के बाद, कोई एक कव्वाली की महफिल होती है। ये एक हमारे खानदान का भी एक बड़ा सिस्टम चला आ रहा है कि उर्स शरीफ कहलाता है वो। वो एक कव्वाली होती है जो ईद के बकरा ईद के फौरन बाद होती है, उससे बड़ा फेस्टिवल होता है। तो ये हमारे ये इसको काउंट किया जाता है। उसी दिन बारबेक्यू है ना, सब चीजें रख लेते हैं। और बात बड़ी स्पेशल हम सिलेक्ट करते हैं कराची में, जो स्पेशल बारबेक्यू बनाने वाले कौन कौन है। सही, बिल्कुल या गफ्फार हैं या ज़मीर अंसारी हैं, या इन लोगों के लोगों के बुला के अपने यहाँ ही सेटअप लगवा के वो कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं, ये ऑप्शन तो वो बड़ा मजा। या खास तौर पे अगर ऊँट कहीं से हुआ है और ऊँट की, तो उसकी निहारी बनवाना, उसके ऊँट की गोश्त की निहारी बनवाना, या गाय की। बस फिर ये बताएं, आप क्या अभी जो है कब है कवाली? अब तो ईद का दिन है, अब आप बताएं, आप आज थर्ड डे, ईद के थर्ड डे कवाली होती है हमारे। ईद के थर्ड डे जो डिनर होता है, डिनर के बाद फिर एक कवाली होती है। ये एक सेट एक प्रोग्राम है, ये खानदान का एक होता है, इसके अंदर बड़े सब लोग, और बेस्ट कवालियाँ जो आपको सुनने को मिलेंगी, तो वो एक मज़ा दुबाला हो जाता है, मज़ा दुबाला हो जाता है। बिल्कुल, बड़ी सारी ईद की तैयारियां होती हैं। चलिए थोड़ी सी हम ये भी बात कर लेते हैं, सारी तैयारियों के बारे में बात हो रही है, तो आज लोग कह रहे होंगे कि जी ठीक है, जितना कुछ हमने तैयारी की हुई है, चलें आज बात तो इसके बारे में। जो स्टाइलिस्ट होता है वो सिलेक्ट करना, हेयर कट करवाना, हेयर डू करवाना, हेयर डाई करवाना, जाके फेशियल करवाना, कपड़े लेना, पहले दिन भी बहुत जरूरी काम है। ये हमेशा बहुत जरूरी है, और ये हमेशा पेंडिंग में भी हो रहा होता है ना। यानी कि आप देखें कि इतना रश होता है पॉलर्स में, अभी इतना रश था पॉलर्स में कि मैं गई और मैंने कहा नहीं ये नहीं लग सकती है, क्योंकि भाई ये इशू ये है कि बड़ा रश है। तो इसलिए फिर जो है वो मैंने कहा नहीं अभी नहीं लगवाते, लेकिन ये है कि अब आगे जो दावतें होंगी या और होंगी चीज़ें, हाँ डेफिनेटली उसमें लग जाएंगी। तो भाई यहाँ पर ईद की तैयारियों की बातें हो रही हैं, आज के दिन खुशियाँ बांटने की बातें हो रही हैं, खुशियाँ बिखेरने की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर करेंगे ढेर सारी बातें। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब मोहसिन साहब और फरा जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अब इनसे पूछते हैं इनकी कुछ बचपन की मेमोरीज, बचपन में कैसे ईद सेलिब्रेट करते थे आप लोग? यार मेरे पास तो बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। क्योंकि मेरे जो फादर थे, हमने जब से मतलब अपने आप को देखा है बचपन में, तो हमने यही देखा है कि जी बड़े बड़े जानवर आ रहे होते हैं और बड़ी तैयारियां हो रही होती है, उनके लिए स्पेस बनाई जाती है घर में, बाकायदगी के साथ एक बंदा रखा जाता है उसको लुक आफ्टर करने के लिए। अगर 3-4 दिन पहले आ जाए, उसकी सफाई का इंतज़ाम बड़ा ज़रूरी होता है। और क्योंकि हम बच्चे होते थे तो बड़ा इंजॉय करते थे उसको खेलना। हमारे लिए तो एक टॉय, लाइव टॉय आ गया और हम देखते थे और बहुत रोते थे जब ज़िबा होता था जब वो खून होता था बहुत रोते थे और बड़ी तकलीफ होती थी, और अम्मा पापा से कहते थे ना काटे प्लीज़, इसको रख लें। तो वो सीन अब हमारी नई जनरेशन को भी हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसे ही वो लोग भी इसी तरह कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, क्योंकि ये एक हमारी रिवायत है। और
बड़ी अच्छी सी रिवायत है। तो अच्छा लगता है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं सारी चीज़ों की, जानवर के लिए अपने आप को तैयार होने के लिए कर रहे होते हैं, सैलून से टाइम ले रहे होते हैं, मैनी पैडी के पीछे लगे होते हैं कि बड़े काम करने हैं, सही कह रही हैं, बड़े काम करने हैं तो पहले मैनीक्योर पैडिक्योर उस पे भी इतना रश होता है, उस पे भी देखिए इतना रश होता है कि रात को 4 बजे 5 बजे। वैसे ये काम पहले कर लेने चाहिए, लेकिन क्योंकि बड़ी ईद की तैयारियां इतनी बड़ी होती है कि ये वाला काम के लिए ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे टाइम मिल रहा होता है। समर में भी आता है ना, मजे की बात ये कि आता भी पीक गर्मियां हो रही होती हैं, तो उसमें अपने आप को फ्रेश रखना और गेस्ट आ रहे हैं अपने आप को अच्छा रखना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जहाँ टेबल आपका अच्छा लग रहा हो वहाँ आप भी अच्छे लग रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बड़ा जरूरी है कि अगर टेबल अच्छा लगे तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। अच्छा आप बताएं मोहसिन साहब कि आपकी जो तैयारियां हैं, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि भाई प्रेजेंटेबल होती हैं सारी चीजें, मर्द हजरात जो है वो जाते हैं सैलून और वो जो है वो हेयर कट कराने और शेव वगैरह करवाने जा रहे होते हैं। होता है कि क्योंकि बकरीद का ये है कि जिन लोगों को कुर्बानी हम लोग करते हैं तो उससे 10 दिन पहले, बकरीद से 10 दिन पहले आपको ये बाल कटवाना उसके बाद खत्म हो जाता है ना, तो हमारे पास टाइम होता है 10 दिन पहले हम ये जो कुछ नेल्स बनवाना या बाल बनवाना, तो हम माशाल्लाह 10 दिन पहले, ये मेरा खास बार्बर है, हमारे खास सैलून है, उसको हमारे बाल हेयर कट कर देता है, नेल वेल में मैनिक्योरिंग पेडिक्योरिंग जो चीजें करनी होती है वो कर देते हैं, उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है, 10 दिन तक बंद हो जाता है, फिर हम उसके बाद जाते हैं। तो ये हम अपनी तैयारी, क्योंकि मर्द हजरात को ये वाजिब किया गया है, तो 10 दिन पहले इस चीज को कंप्लीट करके तो आप यानी कि ऑब्वियसली उस हिसाब से आप 10 दिन पहले ही 10 दिन पहले एग्जैक्टली हमें काउंट किए होते हैं, क्योंकि बकरीद 10 दिलहज को होती है, तो पहली दिलहज में चांद नजर आता है, उससे पहले पहले हम ये चीजें कंप्लीट करके रख लेते हैं अपनी। तो ये हमारी ज़्यादा इतनी चीजें नहीं होती, क्योंकि ना मेकअप वगैरह तो हमारे सैलून तो हमारे नहीं होते। हाँ, कपड़ों की खरीदारी, अपने ग्रूमिंग पे तवज्जो देना और ये चीज़ें, और उसके बाद सबसे अच्छी बात ये मेल मुलाकात, ये चीज़ें होती हैं। और इस ईद पर आपको देखा होगा कि बड़ी एक अच्छी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए कि पाकिस्तान की फिल्म आई है और वो मूवी आई है ईद के दिन मूवी रिलीज हुई है इस वक्त हमारे पाकिस्तान की। बहुत अरसे बाद क्योंकि ऐसा हुआ है कि एक अच्छी फिल्म ये तो आप ज़रूर देखने जाइए, एक अच्छा मौका है वो, तो सब लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए। अच्छा चले जी, ये थोड़ी सी बात ये करते कि ये ईद जो है उसका जो मज़ा है वो निराला है, इस ईद का जो मज़ा है वो डबल है, और इस ईद की जो खुशी है ना वो दीद नहीं है। वो इस वजह से है कि अभी थोड़े दिनों पहले जो इंडिया पाकिस्तान वॉर का जो वॉर का सिनेरियो बना, उसके बाद हर पाकिस्तानी ना ये वाली ईद डबल तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। ये हमारा प्राइड है। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। प्राइड है हमारा ये, क्योंकि हमारी फौज ने जिस तरह दुश्मन का मुकाबला किया और पाकिस्तान को सुरखरू किया, आज हम इस मुकाम पे खड़े हुए हैं पाकिस्तान के, हमें प्राइड है, हम सलाम पेश करते हैं अपनी फौज को, अपने हुक्मरानों को, जिन लोगों ने हमें पाकिस्तान में हमें एक इज्जत दी, पूरी दुनिया में हमें एक इज्जत मिली, आज हम जिस मुकाम पे खड़े हैं इनकी बदौलत है। तो हाँ, हम हमेशा, हमें बड़ा इस वक्त ये मैं समझता हूँ 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़े फ़ख्र का मुकाम है, खुशी का मुकाम है कि जिस स्टेज के ऊपर उन्होंने हमें पहुँचा दिया है, और इससे ना सिर्फ दुश्मन ममालिक को बल्कि तमाम ममालिक को, बाकी दुनिया में रहने वाले उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान अपनी दिफा करना खूब अच्छी तरह जानता है। तो हम कहते हैं ना कि अगर कोई दुश्मन मैली निगाह से हम पे देखेगा तो हम सिर्फ रिटेलिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम रिटेलिएट करेंगे उसको, और ये बड़ा साबित हुआ। तो ये जो कहते हैं ना कि एक हुब्बा जज्बा हुब्बुल वतनी जो जाग उठा अवाम के अंदर, इसने इस खुशी को, इस ईद को और अच्छा कर दिया है आपके लिए कि आप पाकिस्तान के लिए एक ब्रेवरी की एक मिसाल कायम की है। तो मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए पाकिस्तानी होने को। हाँ सही, बिल्कुल। आप बताइए, आप किस ज़बरदस्त बातें की है मोहसिन ने, और वाकई हमें इतना अच्छा लग रहा है, अपने आप को हर पाकिस्तानी ब्रेव फील कर रहा है ना, हमारी इंटरनेशनली तौर पर हम एक मजबूत कौम के तौर पर सामने आए, और माशाल्लाह जो हमारे पायलट्स थे, सलूट उनके ऊपर, और सारे यंग उसमें लॉर्ड थे हमारे, और हमारी आर्मी, हमारी सारी फोर्सेस, जिस तरह उन लोगों ने पाकिस्तान के लिए किया, तो हम तो उनके साथ ही खड़े, और बड़ा फख्र महसूस होता है हम सबको कि माशाल्लाह पाकिस्तान इतनी अच्छी
स्टैंड करते हैं, इतनी अच्छी जगह स्टैंड करते हैं। हाँ सही, ये बड़ी प्राइड वाली बात है कि जिस तरीके से हमारी फ़ौज ने जो है वो मौसर जवाब दिया है और मुंहतोड़ जवाब दिया है पड़ोसी मुल्क को। उसके बाद पाकिस्तान में हर किसी शख्स की जो ईद है, जो उसका मज़ा है वो दुबाला हो गया और हर कोई शख्स जो है ना बड़ी पेट्रियाटिज़म फील कर रहा है, बड़ी पेट्रियाटिकली जो है हम ये ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप लोगों की तो चलें ईद की तैयारियों की तो बात हो गई, ईद की जो इवेंट्स होते हैं या ईद के ऊपर आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके हवाले से बताएं कि फैमिली तो हमने पता कर ली कि भाई फैमिली में क्या क्या होता है, दोस्तों के लिए कौन सा दिन होता है और दोस्तों के लिए कौन सा टाइम होता है? यार बड़े मज़ेदार बात ये होती है कि अब जितना भी ये जो ईद होती है ना उसमें जो हमारी बेकरीज होते हैं या जो ये बनाने वाले जो रेडीमेड हमें बना कर देते हैं, तो हम बड़े बड़े गोश्त के पीसेस भी ले जाते हैं, समटाइम हंटर बीफ के लिए, रोस्ट रान के लिए, तो वो बनवाना, फिर उसकी पैकेजिंग करना, ये सही 10,000 चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये हम ले जाएं अच्छी सी पैकेजिंग, मुझे तो पैकेजिंग में बहुत मजा आता है चीजों का, चीजों को पैक करके देना, लोगों को देना। गोश्त भी अब थैलियों के बजाय अगर आप डब्बे में प्रॉपर रखेंगे और देंगे, जितना इनोवेटिव हो सकता है ना उतना इनोवेटिव अगर करके किसी को गिफ्ट भेज रहे हैं या किसी भी चीज में भेज रहे हैं, मुझे भी हाँ बहुत अच्छा लगता है। मैं भी इस बारे में बहुत कॉन्शियस हूँ कि अगर किसी को कोई चीज भेजी जा रही है तो बड़े तरीके से, बड़े जो है ना वो, अच्छा वो जो शॉपर्स आए ना उसके ऊपर बाकायदा आजकल लिखा होता है बकरे और गायें और बड़ी ईद की मुबारकबाद, और इनफैक्ट आप ये भी है उन लोगों के पास ऑप्शन कि अगर कोई नाम लिखवाना चाहे तो नाम भी लिखवा सकते हैं, तो बड़ी क्यूट चीजें होती हैं। हाँ लेकिन स्टिकर्स भी आते हैं, हाँ स्टिकर भी आते हैं, लेकिन बड़ा टाइम टेकिंग है ये जो अभी सारे आप लोग कर ही रहे होंगे ये सारे काम कि थैलियों में चीजें डालना, फिर रबर बैंड उस हिसाब से लेके आना, छोटी थैली फिर बड़ी वाली थैली। अच्छा मुझे लगता है कि बॉक्सेस लेने चाहिए ताकि उसमें से अच्छा पता है क्या बॉक्सेस बहुत सारे लोग इसलिए नहीं लेते कि बहुत सारे जो घर हैं वहाँ पर जो बाइक्स के ऊपर वो कहते हैं ना कि आप बांट दें या वो लोग बाइक्स पे जाते हैं, तो जस्ट फॉर दिस एक कि भाई वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा और बाइक पे जो है वो ज्यादा आसानी होगी, तो उन्होंने क्या किया होता है कि वो थैलियाँ ली हुई होती हैं और जो छोटी थैली है वो अलग है, फिर बड़ी वाली थैली जो ईद मुबारक वाली होती है वो अलग है, फिर वो जो बड़ा शॉपर होता है जिसको कंट्रोल करता है वो अलग है। हाँ वही ना, बहुत सारी जगह कीमे वाली मशीनें लगी, कीमे वाली मशीनें वो बन रहा होता है बिल्कुल। हाँ अच्छा कुछ ऐसे होते हैं, अभी आज भी आप लोग करवा रहे होंगे ये कि कुछ वहीं बैठ के कसाई से जो है ना साथ के साथ ही कीमा निकलवा लेते हैं और कीमा निकलवा के फिर उसके बाद उसको फ्रीज करना है डब्बों में जा फिर उसके लिए उस कीमे के लिए। अभी देखिए कितनी सारी चीजें अभी मुझे याद आ रही हैं। अच्छा वो मैंने सारी शॉपिंग करवा ली थी अपनी अम्मी के साथ, तो उसमें मसाले जो होते हैं ना बहुत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरा एक दिन लगता है मसालों की शॉपिंग में जब आप जा रहे होते हैं ना ईद से पहले। शेयर करूंगी जब भी जो लोग कुर्बानी करें तो जो फ्रेश गोश्त होता है ना, तो ये कि उसको बड़े से टब में डालें और उसमें बहुत सारा नमक डालें और बहुत सारा व्हाइट विनेगर डालें और उसको कम से कम 2-3 घंटों के लिए सोक करते हैं उस गोश्त को जो आप अपने घर में इस्तेमाल करेंगे। देन उसके बाद उसको 2-3 घंटे के बाद निकालें और फिर उसको अच्छे से वॉश करके देन आप फिर पैक करें अपने डब्बों में, तो जो फ्रेश ब्लड है तो वो निकल जाएगा और एक जो उसकी स्मेल है गोश्त की, और वो जो गरम गोश्त होता है ना वो वैसे ऐसे होता है जैसे फड़फड़ाना या उसके अंदर से जरूर करें कि विनेगर और नमक का जरूर इस्तेमाल। लेकिन हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है ना, वो तो फौरन कलेजी बनानी होती है, ये भी जो है ना डिफरेंट इंग्रेडिएंट, वो तो बस गोश्त आया कटिंग हुई बांटना है या बनाना है। नोबडी इज गोइंग टू वेट कि नहीं भाई हमने कोई वेट करना है। हालांकि ये होना चाहिए कि जब आपने फ्रेश मीट कट किया है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। हाँ ब्लड होता है उसमें, तो ये काम जरूर करें कि जितना भी गोश्त आपके घर में, चाहे आपके घर में आ रहा हो बाहर से या कोई दे रहा हो, तो उसके बड़े से टब में या किसी भी चीज में डालें और उसमें विनेगर और व्हाइट विनेगर और नमक का इस्तेमाल करें, 2-3 घंटे के लिए उसको छोड़ दें। और भाई अभी जितने लोग सुन रहे हैं ना इस वक्त हमें, तो आप लोगों ने अभी ऐसे ही करना है कि कभी आप लोग ये सारे काम कर रहे होंगे तो आप लोगों ने ऐसी चीजें अकॉर्डिंगली लाइफ भी बढ़ जाएगी, नमक और विनेगर से गोश्त की लाइफ भी बढ़ जाएगी। आप उसको पैकेट्स में जब रखेंगे और जब भी बनाएंगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि ये आपकी कुर्बानी वाला वो वाला गोश्त जो सही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बताएं सर क्या आपकी एक्टिविटी थी गोश्त बांटने का काम कौन करता है? गोश्त बांटने में तो हमारे एक तो हम 4 भाई हैं, हम भाइयों के हमें डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, फैमिलीज के घर बटे होते हैं, फूफो के घर किसको जाना है, ताए के घर, चाचा के घर, तो हम 4 भाई। हम सुबह एक हमारा सबसे बड़ा जो एक ट्रेडिशन होता है सुबह मिलने का। ईद के दिन सबसे पहले कब्रिस्तान, हमारे पेरेंट्स की कब्रें जहाँ हैं, मेरे वालिद की, मेरे वालिदा की और हमारे चचा, हमारे दादा, हमारे इनके कब्रों में जाना। उसके बाद हमारी बहन के घर जाना, एक बहन के घर। अच्छा गोश्त हो गया तो उसके लिए वो कुर्बानी का गोश्त लेके जाना, बड़ी बहन है उनके घर जाना, छोटी बहन।
अच्छा, फिर जो हमारे मामू हैं, हमारे बड़े उनसे मिलना पहले दिन ईद के दिन, उसका हम ये कुर्बानी का एक नई चीज़ हम क्या करते हैं, जो हमारे स्पेशल जो कुछ दोस्त हैं और हल्का अहबाब है हमारा, तो हम ईद के दूसरे दिन हंटर बीफ बनवा के, उनके हंटर बीफ बनवा के, खास जो हंटर बीफ हमारे आपको पता है, जिनका नाम अगर लेना चाहूँ तो हनीफिया का खास तौर के ये तैयार करा के, इनके स्पेशल कस्टमाइज बॉक्सेस होते हैं, उनके तैयार करवा के उनको देना, तो ये एक बड़ी अच्छी रिवायत बन गई है। और ये बड़ा इसको पहचाने जाने लगे हैं चीज़ से कि हंटर बीफ आता है और वहाँ से तैयार हुआ हुआ, या रान रोस्ट होती है, जो डिपेंड अपॉन के कौन कौन लोग हैं, गेस्ट हैं हमारे जिनको रान रोस्ट देते हैं, या नमकीन गोश्त जो बना, ये भी तो बात सही कह रहे हैं कि अभी ये भी देखना होता है ना। अभी खैर हम लोगों ने सबने तो कुछ ना कुछ लाइनअप कर लिया होगा कि रेस्टोरेंट वालों को गोश्त देना है, उससे कुछ चीज़ बनवा लेनी है, क्योंकि बहुत सारी डिशेस घर में ऑलरेडी बन रही होती हैं, तो उस हिसाब से जो है ना आपने देखने होता है कि भाई कितने आपके पास चूल्हे हैं और कितने चूल्हों पे। जी हाँ, बिल्कुल ये होता है कि भाई अगर अब अगर 5 डिशेस आपने बनानी है तो वो एक ओवन पे या एक चूल्हे के लिए जो है वो मुश्किल होती है, तो चीज़ें बाहर भी आपने भेजनी होती है कि भाई कुछ चीज़ें आप बाहर से भी पकवा के, हाँ बिल्कुल बाहर का अलग फ्लेवर होता है। चले इस पे करते बात, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, बात हो रही है ईद की तैयारियों की, ईद की खुशियों की, और साथ साथ आप घर में गोश्त भी बना रहे हैं और हमारा शो भी देख रहे हैं और हमारे मशवरे भी सुन रहे हैं। अच्छा, एक मशवरा आप दे रही थी गोश्त का कि बॉईल करके गोश्त के साथ क्या करना है। बहुत ही सिंपल ये जो टिप है ये मैं ज़रूर मैं शामिल करूंगी कि बहुत सारे लोगों को ना 5 या 6 डिशेस अगर बनानी हो ना, तो आप कीजिए ये कि बहुत सारा गोश्त लीजिए, उसको बॉईल कर लीजिए। अगर आप प्रेशर कुकर में बॉईल करते हैं तो 30 मिनट्स 35 मिनट्स लगेंगे, और अगर आप किसी पतीले में बॉईल कर रहे हैं तो आई थिंक 1 आवर उसमें लग जाएगा। और देन उसको ड्राई कर उसी गोश्त को जब वो बॉईल हो जाए, टेंडर हो जाए, तो उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लें या डब्बों में रख लें, या उसी वक्त असेंबल करना है। तो अगर आपको कढ़ाई बनानी है, आप कढ़ाई मसाला बनाएं एंड वो गोश्त को डालें, 5 मिनट के लिए रखें और उससे गार्निशिंग कर दे, आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। देन अगर आपको कोरमा बनाना है तो आप कोरमे का मसाला बनाएं और वो उसमें वो गोश्त ऐड करके। बकरे की हवाले से मैं थोड़ा सा बात करूंगी कि बकरे की जो पूरी वो जो एक कहना चाहिए रान होती है, वो रोस्ट करवाने के लिए, या अच्छा वो आप घर में भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि आजकल जो बकरे मतलब जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं होते ना, तो उस रान को आप अपने घर में बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ा पतीला लेकर उसको सिंपली बॉईल करने के लिए रखा, जब वो हाफ डन हो जाएगा उसमें आपने मसाले गार्निश किए और उसके बाद उसमें ऑयल लगाया उसमें, फिर आप उसको ओवन में भी रख सकते हैं। मतलब हाफ आपने डन कर लेना है अपने पतीले में, हाफ आप अपने ओवन में कर दे, तो जब वो ओवन से बाहर आएगा तो यू फील इट कि आपको जो बड़ी मजेदार सी एक जो रान रोस्ट है वो मिल जाता है। तो मतलब टिप्स हैं कुछ ऐसी जो आप बहुत आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। पहले से आप उसको, अगर आपके घर में 2nd डे या 3rd डे कुछ ऐसा प्रोग्राम है, तो आप उसको मसाला लगा के फ्रिज में रख दें, रैप कर दें, एंड देन दूसरे तीसरे दिन जब आप निकालेंगे। अच्छा, कच्चा पपीता बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट है बिल्कुल, क्योंकि वो गोश्त को गलाने में काम आता है। कि जो भी आप गोश्त अगर जल्दी बनाना चाह रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए 1 से 2 या 3 बड़े चम्मच कच्चे पपीते के पीस कर और उसको मैरिनेट करें, और उसका फ्लेवर बहुत इनहेंस होता है, बहुत मजा, मतलब बहुत फ्लेवरफुल होता है ये इंग्रेडिएंट भी। सही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बड़ा जो है ना उसके अंदर बड़ा फ्लेवर होता है, बड़ा अच्छा उसका टेस्ट रहता है। आप बताएं ज़्यादातर आपकी फेवरेट डिशेस क्या हैं, क्या खाते हैं आप? मैं कहता ये देखिए, इस वक्त सबसे अच्छी बात ये कि पाकिस्तान में, कराची में ख़ास तौर पे इतनी स्पेशलिटीज़ बन गई हैं कि अगर आपको रान रोस्ट करवानी है तो कहाँ से करवाएं, हंटर बीफ बनवाना है तो कहाँ से बनवाएगा, लैम्प चॉप आपको यहाँ चॉप बनवानी है तो कहाँ से बनवाएंगे, चाँपें आपकी कहाँ से तैयार, हर एक की स्पेशलिटी है। तो मैं समझता हूँ हम तो कि वो आप तैयार करवाएं वहाँ से, और ये खास जो बारबेक्यू करने वाले इसका बेस्ट है इस वक्त, जो आपकी एक बोटी बना रहे हैं, नमकीन बोटी बना रहे हैं, चिकन, हमारी बोटी ना बनवाइए। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग इतने अच्छे तैयार करने वाले लोग हैं कि आपको मजा आने लगता है। तो ये सिलसिला तो मैं समझता हूँ हफ्ता 10 दिन तक ये चलता रहता है। आप सोचें दोस्तों की महफिलें हो रात को और ये सब चीजें रखी हुई हो, बारबेक्यू तैयार हो रहा हो, एक तरफ महफिल मौसीकी चल रही हो या कव्वाली का एक एहतमाम हो, सब दोस्त यार जमा हो, तो ये ट्रेडिशन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में ही है, हम मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में ख़ास तौर पे बहुत पाया जाता है
कि ये खाने को भी इंजॉय करते हैं, म्यूजिक को भी इंजॉय करते हैं और दोस्तों की कंपनीज को भी इंजॉय करते हैं, मिलना मिलाना। ये तो खैर हाँ सही कह रहे हैं कि मिलना मिलाना जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इस ईद पे कोई ख़ास किस्म की मैसेज जो आप लोग किसी को देना चाहें, आप समझते कि इस ईद पे लोग ये काम करके कुछ बेहतर चीज़ें कर सकते, कुछ ऐसा मैसेज? यार मेरा मैसेज पता है सबके लिए ये होगा कि ज़िबा ज़रूर करवाएं जानवरों को, लेकिन प्लीज़ उसके बाद हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपने जो ब्लड वगैरह है उसके ऊपर मिट्टी डलवाइए, पानी से धोइए, डेटॉल वगैरह का इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली लोग पता है वो उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं और उसके बाद जो गर्मी पड़ रही होती है तो यार बहुत बुरा हाल होता है। तो बराए मेहरबानी करें, ज़रूर खुशियाँ सेलिब्रेट करें और सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। सही, बिल्कुल खुशियाँ सेलिब्रेट करें लेकिन सफाई का ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी है। सफाई जो है वो ईमान है। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के बाहर से जो अलाइशें वगैरह होती है ना वो भी नहीं उठाते, तो वो उसका आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने घर देखिए हर चीज़ को मैं समझता हूँ गवर्नमेंट पे आप वो ना करें कि हर चीज़ गवर्नमेंट करेगी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट पाकिस्तानी करेगी। आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। देखिए अगर आप एक अपने इलाके में रहते हैं और वहाँ अगर आप आलाइशें फेंक रहे हैं उसकी, या खालें अपने घर के बाहर डाल रहे हैं, देखिए घर के अंदर भी तो नहीं करते ना, अपनी सफाई आप खुद करते हैं ना, तो अपने अपने घर के इलाके, घर के सामने क्या कर लें और उन चीज़ों को एक ख़ास जगह डंप करवा दें। और जो कचरा कुंडियाँ बड़ी बनी हुई होती हैं वहाँ डंप करवा दें। ख़ासतौर पर ओजड़ी जो होती है या ये जो मुख्तलिफ अलाइशें बाहर फेंक देते हैं। खालों के लिए तो ये है कि आप मुख्तलिफ जगहें आपके जो आप लोग जहाँ पर खुद दे देते हैं, ले जाते हैं वो। और दूसरी बात ये कि कोशिश करें कि गोश्त जितना ज़्यादा आपके यहाँ बन रहा है उसको बांटने की कोशिश करें, उन अफराद में बांटने की कोशिश करें, उन लोगों में बांटने की जो पूरा साल कितने, देखिए तो गोश्त, बकरे का गोश्त कितना महंगा है, गाय का गोश्त कितना महंगा है। बहुत से हज़ार ऐसे हैं, खानदान ऐसे हैं जो गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोशिश करें कि आप तो खाते रहते हैं सारे को, आप उन तक पहुंचा दें गोश्त, उन तक, या उन ख़ास तौर पे जैसे यतीम खाने हैं बहुत सारे, या जो ओल्ड होम्स हैं ऐसे, जहां आप वहां पहुंचा के वो लोग उसको एंजॉय कर सकें, वो लोग उसको एंजॉय कर सकें। से ज़्यादा उनको ज़रूरत है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप बताएं। मेरा तो सबसे ज़रूरी मैसेज ये कि बराए मेहरबानी गोश्त को कम रखें अपने घर में, बाकी ज़्यादा, क्योंकि हमारा दीन भी यही कह रहा है। सफाई का ज़रूर ख्याल रखें। जो खून है उसको अगर बाहर है तो उसके ऊपर कुछ मिट्टी शट्टी डलवा दें, कुछ डिटॉल का इस्तेमाल करें। और वो जो ओजड़ी वगैरह निकलती है ना, क्योंकि अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो जो बर्ड्स होते हैं ना वो पीक से अपने उसको फाड़ देते हैं, वो ख़राब हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को या तो एक साइड करवा दें। जितना घर आपका अंदर से साफ होना चाहिए ना उतना बाहर से भी साफ होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि जितना घर आपका अंदर से साफ होना चाहिए उतना घर जो है वो बाहर से भी साफ होना चाहिए। चलिए जी, हमारी जो ईद शो के जो टाइम है, क्योंकि हमारा टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो ये होने लगा एंड अप। अपने मेहमानों को कहते हैं थैंक्स, आप सबको दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ऐसे ही जो है वो ईद की खुशियों में सिटी एट 10 आपके साथ शामिल रहता है और आपकी ईद की खुशियों को उनका मज़ा दुबारा करता है। स्टे विद अस।